गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी रिसेंटली श्रीलंका ट्रैवल करके आया हूँ। मेरा वहाँ पे एक हफ्ते का ट्रिप था। और एक हफ्ते में मेरा जितना भी वहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंसेस इंडिया से लेके श्रीलंका तक जितना भी एक्सपेंसेस है उस सारे मैं आप लोगों का भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि श्रीलंका एक्चुअल में काफी अच्छा कंट्री है, काफी खूबसूरत कंट्री है। आपको श्रीलंका जाना भी चाहिए। और अगर आप श्रीलंका जा रहे हो तो मेरा तो एक हफ्ते का ट्रिप था, तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ कवर नहीं कर पाया, काफी चीजें छोड़ दिया मैंने। तो अगर आप लोग जा रहे हो तो प्लीज आप लोग कुछ टाइम लेके जाइए, कम से कम 12 से 15 दिन तो आपको लगेगा ही श्रीलंका का हर एक चीज देखने के लिए। फिर भी आप हर एक चीज तो नहीं देख पाओगे, लेकिन करीबन मैक्सिमम चीज आप देख लोगे। और सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस है आपको फ्लाइट के लिए। फिर आपको आता है कि एकोमोडेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर फूड। तो ये सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा वीजा के बारे में। तो इंडियंस के लिए श्रीलंकन वीजा मिलना बहुत ही आसान है। और इस वीजा इंडियंस के लिए वीजा फीस है $20, यानी कि करीबन 1500 रुपए के इंडियन मनी के बराबर होता है। और इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसका ऑफिशियल साइट में जाके, eta.gov.lk। इस वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं इस वेबसाइट को मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे जाके आपको पासपोर्ट डिटेल डालना होता है, आपको पर्सनल डिटेल डालना होता है। आपको अब जा रहे हो क्या, सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करना पड़ता है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। और आपको 10 से 15 मिनट में आपको वीजा मिल जाएगा। एक्चुअली ये जो है वीजा आपको मिलेगा, ये एक्चुअल में वीजा नहीं है। एक्चुअल का जो वीजा होता है वो आपको श्रीलंका एयरपोर्ट में जाके मिलेगा। वो एक स्टिकर टाइप का होता है, एक छोटा सा स्टिकर वीजा आपको पासपोर्ट में चिपकाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो है ईटी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। आपको जो मेल मेल आएगा उस मेल का प्रिंट आउट कर लीजिएगा। उस मेल का प्रिंट आउट लेके एक्चुअली यहाँ पे इंडियन एयरपोर्ट में वही आपको वीजा के रूप में देखा जाएगा। और वही वही दिखाने से आपको श्रीलंका में आप लैंड कर सकते हो। वही ये जो मेल है, ये जो ईटीए मिलेगा आपको मेल में, इसी को लेके आप एयरपोर्ट में मतलब श्रीलंका में आप ट्रेवल कर सकता हो। फिर वहां पे जाके एक्चुअल में स्टिकर वीजा आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के लिए यही मिलेगा आपको। तो मैंने भी मेल का प्रिंट आउट किया था जब मैंने चेन्नई से कोलंबो ट्रेवल किया था। जब मैं चेन्नई एयरपोर्ट में गया था तो यहाँ पे जो इमिग्रेशन में मैंने जब इसको दिखा तो उन्होंने अलाउ कर दिया। उन्होंने पूछा कि आप वीजा दिखाओ, तो मैंने वो दिखाया। तो यही एक्चुअल वीजा के हिसाब में दिखा जाएगा। तो ये तो हो गया वीजा। अब आता है फ्लाइट। इस ट्रेवल में सबसे महंगा जो होता है ये होता है फ्लाइट। सबसे ज्यादा खर्चा यही होता है फ्लाइट के लिए। तो इसके लिए मैंने जब से मैं श्रीलंका ट्रैवल प्लान किया तब से लेके मैं हर रोज मैं चेक कर रहा था फ्लाइट का टिकट कब तरह कम में आ जाए, कब तरह कम में आ जाए। मुझे 9-10 हजार में भी मिल रहा था। 10,000 के करीबन मुझे रिटर्न फ्लाइट मिल रहा था चेन्नई से कोलंबो, कोलंबो से चेन्नई। मुझे 10 हजार में भी मिल रहा था, 9,500 पे भी मिला था। लेकिन उस टाइम पे मैं बुक नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे जाने का डेट मेरा फिक्स नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने फिक्स किया डेट, जाने का डेट, जब पहले तो मैं वीजा अप्लाई किया था। जब वीजा कंफर्म हो गया तो उसी दिन मैं मतलब जिस दिन मैंने ट्रैवल किया जार्नी डेट से 15 दिन के पहले मैं बुक किया था। और मुझे इंडिगो का फ्लाइट मिला था, वो मुझे 12,000 रुपये में मिला था। लेकिन आप लोग जा रहे हो तो आप लोग चेक करते रहना। सस्ते में फ्लाइट का टिकट मिलने का एक ही तरीका होता है, या फिर आप हर हर रोज चेक करते रहो, या फिर आप 1.5-2 महीना पहले बुक कर लो, या फिर हर दिन चेक करते रहो। कभी अगर कोई एयरलाइंस का प्रमोशनल ऑफर आता है तो अब आपको मिल जाएगा सस्ते में। तो श्रीलंका चेन्नई से लेके श्रीलंका, और श्रीलंका से लेके फिर चेन्नई तक आपको जो फ्लाइट मिलेगा वो करीबन 10 हजार में आ जाएगा। मेरा तो 12,000 रुपया पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आता हूँ मैं वहाँ का एकोमोडेशन। एक हफ्ते का मेरा ट्रिप था। मैंने छः होटल में रहा हूँ, 6 हॉस्टल में रहा हूँ। वहाँ पे जाके अलग अलग 6 हॉस्टल में रहा हूँ। कुल मिला के एकोमोडेशन का मेरा जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है वो है 3,000 रुपये, जो कि काफी ज्यादा है। इसीलिए मेरा ज्यादा है क्योंकि मैं पहले दिन जाके जिस हॉस्टल में रहा उसी हॉस्टल में मैंने 1,200 रुपया पे किया, जो कि काफी महंगा था। वो भी इसीलिए किया क्योंकि जो हॉस्टल मैंने इंडिया से बुक करके गया था उस हॉस्टल में मेरा एंट्री नहीं हुआ। इसीलिए वहीं पे एक अच्छा हॉस्टल मिल रहा था मुझे। उस हॉस्टल में मैंने रहा था। वहाँ पे मुझे मेरा $17 मुझे उन्होंने चार्ज किया, जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने रहा। यही एक ज्यादा खर्चा हुआ। लेकिन बाकी 5 दिन जितने भी होटल्स में मैंने रहा हूँ वो सारे 250 से लेके 400 के बीच में रहा है। तो
अगर आप लोग इसी हिसाब से चलोगे तो आपको 2000 के अंदर अंदर 6 दिन 7 दिन का ट्रैवल आपको 2000 के अंदर अंदर आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल एकोमोडेशन का खर्च आपको 2000 से ज्यादा होने वाला नहीं है। मेरा भी नहीं होता, अगर पहले वाला हॉस्टल जिस हॉस्टल में मैंने रहा वहाँ पे इतना ज्यादा खर्च नहीं हुआ होता तो मुझे 250 से लेके 350 में काफी सारा हॉस्टल मिला था। मैं जितना भी हॉस्टल में रहा हूँ उस सारे 250 से लेके 400 के बीच में ही रहा है। तो टोटल मेरा एकोमोडेशन के लिए खर्च हुआ है 3000 रुपये। इसके बाद आता है फूड। मेरा एक हफ्ता का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मिला के मेरा एक हफ्ता में फूड में जो खर्चा आया वो है 2000 रुपये करीबन। क्योंकि मेरा 300 रुपये एक दिन में खर्च हुआ ही नहीं, इंडियन मनी में 300 रुपये से ज्यादा हुआ ही नहीं। और ये भी इसीलिए 2000 रुपया हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में रहा हूँ रात का खाना मैं वहीं पे खाता था, मैं बाहर नहीं जाता था। वहीं पे उसी हॉस्टल में खाया, इसीलिए मुझे थोड़ा महंगा मिला। और मैंने जो खाना खाया वो ऐसा नहीं कि मैंने सारे स्ट्रीट फूड खाया या फिर कोई कोई गंदा होटल में खाया या फुटपाथ का कोई होटल में खाया, ऐसा नहीं है। मैंने जिस भी होटल्स में खाया वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का, मतलब एवरेज रेस्टोरेंट जो होता है वहीं पे जाके खाया। वहाँ पे फूड काफी सस्ता है, वहाँ पे हर चीज काफी सस्ता है, वहाँ पे फूड काफी सस्ता है, वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी खर्चा कम है, वहाँ पे एकोमोडेशन आपको होटल्स काफी सस्ते सस्ते में मिल जाते हैं। और खाना तो बहुत ही अच्छे से मिल रहा है, लेकिन वहाँ का जो खाना है वो थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल से मिलता जुलता है। और वहाँ पे चाइनीज भी मिलता है, वहाँ पे नॉन वेज काफी दबा के आपको नॉन वेज मिलेगा। और मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉन वेज प्रेफर किया, मैं वहाँ पे वेज खाया ही नहीं। मैं जितना दिन रहा डिनर में तो मैं कभी वेज खाया ही नहीं, डिनर में हमेशा मैं नॉन वेज ही खाया करता था, चिकन वगैरह प्रेफर किया था। और यही है मेरा करीबन 2000 रुपया खर्च हुआ फूड में। श्रीलंका में मैंने जब ट्रैवल किया तो मैं ज़्यादातर वहाँ पे बस प्रेफर किया, मैंने वहाँ पे बस में भी ट्रैवल किया, ट्रेन में भी ट्रैवल किया, वहाँ पे ऑटो में भी ट्रैवल किया हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं बस में ट्रैवल किया। और जिस दिन मैं पहला एयरपोर्ट में जब मैंने लैंड किया तो मैंने कोई ऐप, उबेर या फिर पिक, वहाँ पे एक ऐप होता है पिक मी, जैसे कि इंडिया में ओला उबेर होता है, सेम वैसा ही होता है, लेकिन मैंने कोई कैब नहीं बुक किया। मैं एयरपोर्ट से सीधा बाहर निकल गया, मैं रास्ते में जाके रोड से एक ऑटो लिया था। और पता नहीं वहाँ पे मेरा कितना ज़्यादा हुआ, या महंगा में पड़ा या सस्ते में पड़ा वो नहीं पता। क्योंकि मुझे कोलंबो सिटी नहीं, मैंने कोलंबो सिटी नहीं गया, मैं एयरपोर्ट से गया निगम्बो में। निगम्बो में मैंने हॉस्टल बुक किया था। और वहाँ से निगम्बो के लिए मुझे जो ऑटो का फेयर हुआ था वो हुआ था 1500 रुपया। एक थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में मेरा ये थोड़ा सबसे ज़्यादा महंगा लगा। और बाकी जितना दिन रहा हूँ इतना खर्चा मेरा ट्रांसपोर्टेशन में हुआ ही नहीं। मैंने ज़्यादातर बस में या ट्रेन में ट्रेवल किया, और जहाँ पे बस नहीं मिल रहा था वहीं पे मैंने ऑटो ऑटो में ट्रेवल किया। ऑटो में मेरा मैक्सिमम जो फेयर होता है वो 400 रुपये, उससे ज़्यादा मैंने दिया ही नहीं कभी ऑटो वाला को। और 2 या 3 दिन मैंने उसके बाद ऑटो में ट्रेवल किया। और तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आया टोटल 7 दिन में। मेरा एयरपोर्ट से लेके सिटी तक जाना, फिर सिटी से लेके एयरपोर्ट तक आना, ये कुल मिला के मेरा खर्चा हुआ है 4000 रुपया, 4000 इंडियन मनी में। 4000 रुपया मेरा इंडियन मनी में खर्चा हुआ है। इसके बाद आते हैं इंश्योरेंस पे। मैंने जब फ्लाइट टिकट बुक किया उसके तुरंत बाद मैंने इंश्योरेंस किया, ट्रैवल इंश्योरेंस किया। ट्रैवल इंश्योरेंस में मुझे खर्चा है 600 रुपया। आप लोगों को भी इंश्योरेंस करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो किया, अभी आप लोग पता नहीं, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो वरना नहीं कर सकते हो। मुझे 600 रुपया में इंश्योरेंस मिला था। काफी सारा वेबसाइट है, आप टाटा आईजी हो गया, रिलायंस बजाज काफी सारा है, तो आप वहीं से जाके कर सकते हो। मैंने 600 रुपया का इंश्योरेंस किया। जब मैं श्रीलंका प्लान कर रहा था तो मैंने वहाँ पे जो श्रीलंकन मनी जो वहाँ पे चल रहा था, रेट चल रहा था, इंडियन मनी का रेट चल रहा था वहाँ पे, तो मैंने चेक किया तो 2.7 कुछ चल रहा था, मतलब 100 इंडियन रुपीज इक्वल टू 270 रुपया श्रीलंकन मनी मिल रहा था, इसी हिसाब से चल रहा था। लेकिन जिस दिन मैं गया उस दिन जब मैं जाके चेन्नई एयरपोर्ट में जाके वहाँ पे चेक किया तो उस दिन इतना ज्यादा मिल रहा था मुझे कि 3.34 ऐसा कुछ मिल रहा था मुझे, मतलब 100 इंडियन रुपीज इक्वल टू 323 आपको श्रीलंकन मनी मिल रहा था। वो भी इसीलिए क्योंकि उस मैं जिस दिन ट्रेवल किया उस टाइम पे श्रीलंका का जीडीपी गिर चुका था। श्रीलंका का जीडीपी गिरने का कारण अच्छा रेट मिल रहा था मुझे।
लेकिन क्या हुआ कि जब मैं एयरपोर्ट में गया, एयरपोर्ट में श्रीलंका कोलंबो एयरपोर्ट में जब लैंड किया, वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद जब सिम कार्ड खरीदना था तो मेरे पास कोई श्रीलंकन मनी नहीं था, कोई डॉलर नहीं था। इनफैक्ट मेरे पास जो डेबिट कार्ड था वो भी काम नहीं कर रहा था। मैं भगवान भर से चला गया था, सिर्फ इन कैश लेके गया था, इंडियन मनी, सिर्फ इंडियन मनी कुछ कैश लेके गया था। मुझे ये लग रहा था कि अगर एयरपोर्ट में नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिटी में चला जाऊंगा, कैसे भी चला जाऊंगा, वहां पर ऑटो नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चल के या फिर किसी भी तरह मैं सिटी तक पहुंच जाऊंगा, फिर वहां पे जाकर मैं एक्सचेंज करवाऊंगा। इसी तरह मेरा प्लान था। मैं एक्चुअली मेरा कोई वहां पे जाके इसके बारे में कोई प्लान ही नहीं था। श्रीलंका का प्लान, श्रीलंका मैंने जब गया इसी भगवान भर से चला गया था। तो मैंने 15,000 रुपया एयरपोर्ट में एक्सचेंज, जब उस ब्रोकर आया कि आप के पास इंडियन मनी है तो हम एक्सचेंज करवा देंगे, तब मुझे लगा आज तो फिर ठीक है। तो मैंने पहले 5,000 रुपये एक्सचेंज करवाना था, उन्होंने कहा कि आपको 2.7 के हिसाब से रेट देंगे। तो उनसे फिर उन्होंने कहा कि आप ज्यादा करवा लो, फिर आपको थोड़ा और रेट अच्छा देंगे। तो फिर मैंने उनसे बार्गेनिंग किया, बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने 2.85 तक मुझे रेट दिया, जो कि फिर भी मेरे लिए घाटा था। जब मैं सिटी में गया तो तब मुझे पता चला कि सिटी में, और उन्होंने ये कह रहा था कि आपको इंटरनेट में जो प्राइस दिखा रहे वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिटी में भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने मुझे झूठ कहा था। जब मैं सिटी में गया पता किया तो तब मुझे 3.3 के हिसाब से रेट मिल रहा था। तो एयरपोर्ट में एक्सचेंज करवाने के कारण मेरा 2,000 इंडियन मनी का घाटा वहीं पे हो गया था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो 15,000 रुपया मैंने वहाँ पे एक्सचेंज किया, उसी 15,000 में ही मैंने पूरा श्रीलंका ट्रिप खत्म करके यहाँ पे जितना भी सारा एक्सपेंसेस हुआ है, वहाँ पे फ्लाइट को छोड़ के श्रीलंका में मेरा जितना भी एक्सपेंसेस हुआ वो है 11,000 रुपया, 11,000 इंडियन मनी। फिर बाकी जितने भी पैसे था उसका मैंने कुछ शॉपिंग किया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें खरीदा वहाँ पे। मैंने जो 15,000 मैंने जब 15,000 रुपया एयरपोर्ट से एक्सचेंज किया, उसी 15,000 में मेरा श्रीलंका ट्रिप खत्म हो गया। ना मुझे एक्स्ट्रा कोई मनी विड्रॉल करना पड़ा या कोई मनी एक्सचेंज करना पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ 15,000 रुपया जो मैंने एक्सचेंज करवाया एयरपोर्ट में, उसी से मेरा पूरा श्रीलंका ट्रिप खत्म हो गया, और वो भी काफी अच्छे से। आप लोग अगर जा रहे हो तो एयरपोर्ट से मनी एक्सचेंज मत करवाना। अगर हो सके तो आप वहाँ पे कैश विड्रॉल कर लो, एटीएम से कैश विड्रॉल कर लो तो ठीक है, वरना अगर मनी एक्सचेंज करवाना है तो आप सिटी के अंदर जाओ, सिटी के अंदर जाके आपको मिल जाएगा, इंडियन मनी एक्सचेंज हो जाएगा वहाँ पे, और काफी अच्छा रेट भी मिल जाएगा। तो आप कभी भी एयरपोर्ट से आप अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो आप एयरपोर्ट में इंडियन मनी एक्सचेंज मत करवाना। अगर आपके पास डॉलर है तो कर सकते हो, क्योंकि डॉलर में थोड़ा अच्छा प्राइस आपको मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा श्रीलंका का ट्रिप का एक्सपेंसेस। कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग बताइएगा। हो सकता है मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर दिया। अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानना है, तो आप लोग प्लीज प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका हर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का। ये तो आप लोगों को बता दिया मेरा सारा एक्सपेंसेस एक हफ्ता का, लेकिन एक चीज मैंने नहीं बताया, जो कि आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट कराने में मुझे 600 रुपया खर्च आया था, जो कि मैं चेन्नई एयरपोर्ट से करवाया था। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 600 रुपया पड़ता है चेन्नई एयरपोर्ट से। और ये इसीलिए मैंने नहीं बताया कि हो सकता है कि एक कुछ दिनों के बाद आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन अभी तक ये चल रहा है। अभी तक आपको चाहिए होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, जो कि जब ट्रेवल करोगे उससे 72 आवर्स के अंदर अंदर होना चाहिए।